हालेलुया। तो जोरदार मेरे यीशु के लिए क्लैपिंग कीजिए, जिसने हमें ये शादमानी बख्शी है कि हम इस पंडाल को सजाएं और उसकी आवाज जो है हम उसको सुने। किताबे मुकद्दस में आज की तलावत जो है, जैसे कि आपने कलामे खुदा की तलावत आज पाक कलामे से सुनेंगे, जैसे कि आपने इश्तिहार पर आज की इस मरकजी आयत को देखा है, तो मेरे साथ निकालें मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत मेरे यीशु मसीह की अंजील, और उसका 9 बाब है और उसकी 23वीं आयत जो है, ये मैं आपके सामने पाक कलामे से तलावत करूंगा। किताबे मुकद्दस यूं फरमाती है, और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मेरे मसीह की बरकत हो। मेरे बहनों भाइयों, अभी हमने पाक कलाम में से जो तलावत की है, उसमें हमने खुदावंद यीशु मसीह नासरी की दावत को कलाम खुदा में से देखा है कि मेरे मसीहा ने फरमाया कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो पहले नंबर पर वो अपनी खुदी का इनकार करे और फिर वो हर रोज मेरी सलीब जो है उसको उठाए। अगर हम सलीब के तल्लक से कलाम खुदा में से बात करें तो ख़वातीनो हज़रात, अगर पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पढ़ें तो किताब मुकद्दस को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को हम पुराना अहदनामा कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, और एक को हम नया अहदनामा कहते हैं, यानी कि अंजील मुकद्दस। अगर ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामा में अगर हम लफ्ज़ सलीब को देखें तो वो किताबे मुकद्दस में आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि पुराने अहदनामा में जो तलफ़्फ़ुज़ उर्दू ज़बान में यूज़ हुआ है वो सूली है और वो दार है। लेकिन अगर हम नए अहदनामा में पढ़ें तो नए अहदनामा में तलफ़्फ़ुज़ जो सलीब है, ये तकरीबन 56 बार किताबे मुकद्दस में, नए अहदनामा में लफ्ज़ सलीब जो है ये 56 बार हम किताबे मुकद्दस में पढ़ते हैं। अगर हम पुराने अहदनामा की बात करें या नए अहदनामा की बात करें तो पुराने अहदनामा में सूली और उर्दू तलफ़्फ़ुज़ दार जो था, और नए अहदनामा में सलीब जो है ये बेशक एक ही सिमत है। लेकिन मेरे बहनों, मेरे भाइयों, नए अहदनामा की सलीब में और पुराने अहद की सूली में एक फर्क है, मैं उसको बयान करना चाहता हूं। अगर आप पुराने अहदनामा को पढ़ो, यानी कि आप पैदाइश से लेकर मुलाकी तक पढ़ो, तो लफ्ज़ सूली जो है वो इस्तेमाल होता, लफ्ज़ दार इस्तेमाल होता, लफ्ज़ लकड़ी इस्तेमाल होता, लफ्ज़ दरख्त इस्तेमाल होता है। और पुराने ज़माने में जब किसी को मसलूब किया जाता था, सलीब दिया जाता था, तो उसको जिंदा को सलीब नहीं दिया जाता था। उसको पहले जब उसकी डेथ होती थी, डेथ के बाद उसको इबरत के लिए लोगों को दरख्तों के ऊपर टांग दिया जाता था, या सूली के ऊपर चढ़ा दिया जाता था, या लकड़ी के किसी पीस के ऊपर उसको चौक में, चौराहे में लटका दिया जाता था इबरत के लिए। लेकिन पहले उसकी डेथ हो चुकी होती थी। लेकिन अगर हम नए अहदनामा की बात करें या अगर हम सलीब की बात करें
تو सलीब की अगर आप बात करो तो पाक कलाम में मेरे आपके मनज्जी जो है उसको सलीब पर चढ़ाया गया। और मेरे यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो हर रोज अपनी सलीब जो है उसको उठाए। वो सलीब या पुराने जमाने की सूली में फर्क, पुराने जमाने की सूली पर मुर्दे को लटकाया जाता था इबरत के लिए। नए ऐदनामा में जो मेरे आपके मनज्जी यीशु मसीह की सलीब है, मेरा और आपका मनज्जी जो यीशु मसीह है, जो वो जिस सलीब पर चढ़ा, उस सलीब का और सूली का आपस में बड़ा फर्क है। जैसे पुराने जमाने में सूली पर मुर्दे को चढ़ाया जाता था, लेकिन मेरे आपके मनज्जी को जब वो जिंदा थे तो सलीब पर चढ़ाया गया। और यूं किताबे मुकद्दस के मुताबिक अगर पढ़ा जाए तो मेरे आपके मनज्जी को अगर पुराने जमाने की बात की जाए तो लोगों को सूली चढ़ाया जाता था उनके गुनाह के सबब से, उनकी बदियों के सबब से, उनकी बदकिरदारियों के सबब से। लेकिन मेरे आपके लिए इस सलीब के लिए जो पैगाम है, जिसके लिए मेरे यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज अपनी सलीब उठाए, तो ये सलीब में और सूली में फर्क ये है कि सूली चढ़ने वाला अपने गुनाह के लिए सूली चढ़ता था, लेकिन सलीब चढ़ने वाला मेरा आपका मनज्जी जो है वो मेरे आपके गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ा है। ये सलीब और सूली में फर्क है। अगर हम सलीब की हकीकत को समझें तो सलीब पर मुर्दे को सूली पर चढ़ाया जाता था, जिंदे को सलीब पर नहीं चढ़ाया जाता था। अगर आप 156 कबल मसीह से लेकर, अगर आप 156 कबल मसीह से लेकर फर्स्ट ईस्वी तक देखें तो ये सूली पर चढ़ाने वाले जो सबसे पहले लोग थे, अगर आप किताबे मुकद्दस को पढ़ते हैं तो मकाबियों का आप जिक्र पाक कलाम में से पढ़ते हैं, सबसे पहले जो सलीब शुरू की, ये जिंदा लोगों को सलीब पर चढ़ाना शुरू किया, ये यहूदी लोगों ने शुरू किया। और ये कब इनको सलीब पर चढ़ाना शुरू किया? अगर आप मकाबीन की बुक पढ़ते हैं तो मकाबीन का एक बादशाह था, यानी वो बादशाह जिसने यूनानियों को मात देकर यरूशलेम पर कब्जा किया, उसका नाम अगर आप पाक किताब में से पढ़ें तो उस शख्स ने, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, उस शख्स ने सलीब पर इस सलीब को, जिंदा लोगों को सलीब पर चढ़ाना शुरू किया। और जैसे आप पाक कलाम में दो कौमों का, यहूदियों के दो ग्रुपों का जिक्र पढ़ते हैं, एक फरीसी है और एक सदूकी है। फरीसी कहते हैं कि क़यामत होगी, सदूकी कहते हैं क़यामत नहीं होगी। और जब इन दोनों फिरकों की, यरूशलेम में यहूदियों की गवर्नमेंट थी, और जब इन दोनों फरीकों की आपस में लड़ाई झगड़ा बहस हुआ तो मौजूदा जो बादशाह इस्राएली था उसने जब सदूकियों का साथ दिया और उसने 800 फरीसियों को एक दिन सलीब पर चढ़ा दिया। और यूं मकामी बादशाह जो थे, इन्होंने सलीब पर जिंदा लोगों को सलीब पर चढ़ाना शुरू किया। यानी आपको बताना चाहता हूं कि 156 कबल मसीह से ये जिंदा लोगों को सलीब पर चढ़ाना जो है वो शुरू किया। और इस तल्लक से जो आज हमारा मजमून है, जैसे आपने पढ़ा है, इश्तिहार में आपने पढ़ा है, आज जो हमारा मजमून है वो है कलामे खुदा के मुताबिक मसीह का, आपका मेरा मसीह के पीछे सलीब उठाना। जैसे पाक कलामे से हमने पढ़ा है कि हमारा यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज अपनी सलीब उठाए। और इस तलक से हमारा मजमून है सलीब उठाना। जैसे पाक कलाम के मुताबिक
सलीब उठाना हमारा मज़मून है। और यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कि मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज अपनी सलीब जो है उसको उठाए। अब सवाल पैदा होता है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जरा सलीब की हकीकत को, सलीब की कदर को, सलीब को समझिए। जैसे मैंने कहा कि लोग मसलूब किए जाते, मुर्दे को सूली पर चाड़ा जाता इबरत के लिए, लेकिन मेरे आपके यीशु मसीह को इसलिए सलीब पर दिया गया क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, पहले पतरस के खत को पढ़ें, उसके 2 बाब 24 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाह के अतबार से मरकर रास्तबाजी के अतबार से जिए। और उसी के मार खाने से तुमने क्या भाई अब यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज अपनी सलीब उठाए। अगर पाक कलाम में हिस्ट्री में इस सलीब को देखा जाए तो यह सलीब उन लोगों को दिया जाता था जो लानती थे। यह सलीब लानत को बयान करती है, लेकिन मेरे आपके मनजी ने मेरी आपकी उस लानत को ऊपर लेकर उस लानत से इस सलीब को आजाद कर दिया। और मेरे यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज अपनी सलीब जो है उसको उठाए। मेरे बहनों भाइयों, सलीब उठाना क्या है? पहली बात, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि हर रोज जो मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज अपनी सलीब उठाए? पहली बात, मेरे मसीह में मेरे अजीज बहनों भाइयों, सलीब उठाना जो है ये मसीह के साथ दुख उठाना है। यीशु मसीह का ये फरमान कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज अपनी सलीब उठाए। सलीब उठाने से मुराद यीशु मसीह के साथ हर रोज दुख उठाना है। दूसरे नंबर पर सलीब उठाना। अगर आप अपनी सलीब को अपने जैसे के लोग समझते हैं कि सलीब लोग उठाते नहीं हैं, बल्कि लोगों ने इस सलीब को, मसीही लोगों ने इस सलीब को गले में लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज अपनी सलीब को उठाएगा। और हर रोज सलीब को उठाना, पहली बात कि हर रोज मसीह के साथ दुख उठाना है। जैसे यीशु मसीह ने मेरे आप की खातिर दुख उठाया। जब मैं आप मसीह की खातिर दुख उठाते हैं, जब मैं आप मसीह को पहन लेते हैं, जब मैं आप यीशु को कबूल कर लेते हैं, और यीशु के कबूल करने के बाद जो हमारी जिंदगी में दुख आते हैं, ये है सलीब उठाना, यानी इस कलाम की खातिर सलीब उठाना। नंबर 2 पर, अगर आप सलीब को अपने कंधे पर लगा लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप सलीब को बनाकर, एक क्रॉस को बनाकर आप सलीब को उठा लेते हैं, तो पाक कलाम में सलीब जो उठाना है, जैसे यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज सलीब उठाए। अगर आप इस सलीब को अपने कंधे पर उठाओगे तो ये सलीब आपको विक्ट्री का निशान देगी। ये सलीब जो है, जब आप इसको कंधे पर उठाओगे, आज का एक सिरा पीछे होगा, और जब ये सलीब आपके कंधे पर होगी, इसके दूसरे सिरे में ये आसमान की तरफ जाएगा। ये विक्ट्री है। सलीब उठाना जो है ये एक विक्ट्री है, और विक्ट्री जो है ये फतह मंदी का निशान है। और इसलिए मेरे यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज सलीब उठाए, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे आपको फतह से बढ़कर गलबा दिया। पहली बात कि मसीह का सलीब उठाना, ये कहना मेरा आपका सलीब उठाना मसीह के साथ उन दुखों को उठाना है जो मैं आप कलाम के सबब से उठाते हैं। दूसरे नंबर पर सलीब जो है ये विक्ट्री है, ये फतह याबी का निशान है। और सलीब उठाना जो है इस बात की अलामत है कि मेरे ऊपर का मौत का कब्जा नहीं है। मेरे यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई है। मैंने भी सलीब उठाई है, मैंने भी मौत और कब्र पर फतह पाली है। यह है सलीब को उठाना। नंबर 3 पर, जब आप मसीह के शागिर्द बन जाते हैं,
कोई शख्स मसीह का शागिर्द नहीं बन सकता जब तक वो यीशु मसीह की सलीब नहीं उठाता। सलीब जो है उठाना, मसीह के साथ दुख उठाना, सलीब उठाना, मसीह के साथ कह लें कि फतह का शादियाना बजाना है। और सलीब जो है ये एक गवाही भी है। सलीब उठाने के बगैर कोई शख्स जो है वो मसीह खुदावंद का शागिर्द जो है वो नहीं बन सकता। अब जो लोग मसीह के साथ दुख उठाते हैं, मतलब वो लोग जो सलीब को उठाते हैं, अगर आप किसी मसीह पर यह सवाल करें कि क्या आपने मसीह की सलीब को उठाया है, तो हर शख्स ये कहेगा हाँ मैंने यीशु मसीह की सलीब को उठाया है। अगर खवातीनों हजरात, मैं अगर आज आपसे भी ये सवाल करूं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह की सलीब को उठाया है, तो आपका क्या जवाब होगा? कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह की सलीब को उठाया है? भाई कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की सलीब उठाते हैं? भाई कोई मसीह की सलीब नहीं उठाता। आप किसी ने मसीह की सलीब नहीं उठाई? मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अगर मैंने आपने यीशु मसीह की सलीब नहीं उठाई तो यूं हम मसीह के शागिर्द नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने इरशाद आज़म फरमाया कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और मेरे यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है। अगर आप किताब मुकद्दस में से, कलाम खुदा में से लूका तबीब की अंजील को पढ़ते हैं, लूका तबीब की अंजील को अगर आप पढ़ते हैं तो पाक कलाम में लूका 9 बाब अगर उसकी 57 आयत से लेकर 52 आयत तक आप पाक कलाम में से पढ़ो तो 3 लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। ये 3 लोग मेरे मसीह के पास आते हैं और मेरे यीशु मसीह से कहते हैं कि हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं। मेरे यीशु से कहते हैं हम सलीब उठाना चाहते हैं। जब पहला मेरे यीशु मसीह के पास आया तो उसने कहा मेरे मसीहा, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले अपने माँ बाप से पूछ कर आता हूं और फिर तेरे पीछे चलूंगा। मेरे यीशु मसीह ने कहा कि हल पर हाथ रख कर मुड़ कर नहीं देखना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए। एक और मेरे यीशु मसीह के पास आता है और कहता है यीशु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, यीशु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, यीशु जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। तो मेरे यीशु मसीह ने कहा अगर तू सलीब उठाना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, तो सुन ले, हवा के परिंदों के घोंसले हैं और लोमड़ियों के भट्ट हैं, लेकिन इब्ने आदम के सर धरने के लिए भी जगह। और तीसरा शख्स कहता यीशु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, लेकिन कहता है ऐ यीशु मैं पहले अपने बाप को दफन करके आऊं तो फिर तेरे पीछे चलूंगा। मेरे यीशु ने कहा मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे और तू मेरे क्या आ जा। भाई ये तीनों लोगों को जरा देखिए। जैसे आज मैंने आप पर सवाल किया कि कितने लोग हैं जो सलीब उठाए हुए हैं या कितने लोग हैं जिन्होंने सलीब को उठाया हुआ है, तो बहुत कम लोगों ने कहा कि हमने सलीब को उठाया हुआ है। और इस तरह ये तीनों लोग भी मेरे यीशु मसीह के पास आए और तीनों के तीनों जो थे जब यीशु मसीह से उन्होंने कहा कि हम यीशु तेरे साथ रहना चाहते हैं, हम यीशु तेरे पीछे चलना चाहते हैं, हम यीशु तेरे साथ मरने के लिए तैयार हैं, तो हम पाक कलाम में से पढ़ते हैं कि ये तीनों लोग जो हैं इन्होंने अपना आप असल में यीशु मसीह को नहीं दिया था। जैसे यीशु मसीह ने कहा हल पर हाथ रख कर पीछे, ये हल पर हाथ रख कर पीछे देखना क्या है?
حل پر ہاتھ رکھ کر آج بھی بڑے سارے لوگ ہیں جو حل پر ہاتھ رکھتے ہیں. وہ شخص جس نے توبہ کی ہے, وہ شخص جس نے بپتسمہ لیا ہے, وہ شخص جو یسوع مسیح کا شاگرد بن چکا ہے, اس شخص نے مسیح کی صلیب کو اٹھانے کا جو عہد کر رکھا ہے, جب وہ پیچھے کی طرف دیکھتا ہے, مطلب اپنے گھر کی طرف دیکھتا ہے, مطلب اپنے کاروبار کی طرف دیکھتا ہے, مطلب اپنی دنیا کی طرف دیکھتا ہے, مطلب مڑ کر پھر گناہ کی طرف دیکھتا ہے, تو وہ شخص میرے بہنوں بھائیوں حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ وہ شخص میرے لائق نہیں ہے. لیکن ذرا دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس صلیب کو اٹھایا ہے ان کی نشانی کیا ہے. کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس صلیب کو اٹھا لیتے ہیں, جو لوگ یسوع مسیح کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی نشانی کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں. اگر ہم اعمال کی کتاب کو پڑھیں, اعمال کی کتاب 7ویں باب میں ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے جس کا نام استفنس ہے. استفنس کا مطلب ہے زندگی کا تاج. ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں یہ شخص استفنس جو تھا یہ ایک ایلڈر تھا, یہ مبشر نہیں تھا, یہ رسول نہیں تھا, یہ کوئی بہت بڑا اسپیکر نہیں تھا, لیکن ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ یہ شخص کی مخصوصیت جو ہے اعمال 6 باب میں اس کی مخصوصیت ایک ایلڈر کی ہے. لیکن جب یہ ایلڈر جو ہے یہ کلام سناتا ہے, ذرا دیکھیے جو لوگ صلیب اٹھاتے ہیں ان کی نشانی کیا ہوتی ہے. ہم پاک کلام میں استفنس کو دیکھتے ہیں کہ جب استفنس کلام سناتا ہے, استفنس مسیح خداوند کی صلیب کو اٹھاتا ہے, استفنس لوگوں کو سکھاتا ہے کہ ہر روز مسیح کی صلیب اٹھانا. تو ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ جب استفنس کلام سنا رہا ہے لوگوں نے پتھر اٹھائے, یہودیوں نے پتھر اٹھائے, شرع کے عالموں نے پتھر اٹھائے اور اس شخص کو انہوں نے سنگسار کرنا شروع کر دیا. ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ جب اس شخص کو لوگ پتھر مار رہے ہیں, اس شخص کو لوگ سنگسار کر رہے ہیں, یہ شخص حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے نہیں دیکھ رہا, یہ شخص آگے یسوع کی صلیب کو دیکھ رہا ہے اور یہ شخص یسوع مسیح کو دیکھ رہا ہے. اور ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں وہ لوگ پتھر مار رہے ہیں, وہ لوگ اس کو سنگسار کر رہے ہیں, اور یہ استفنس جو ہے ان کو دعا دے رہا ہے. اور یہی استفنس جو ہے جو ایک ایلڈر ہے جس نے مسیح خداوند کی صلیب کو اٹھایا تھا, جب اس نے دیکھا کہ آخری وقت آ چکا ہے, اب یہ پتھر مار مار کر مجھے مار دیں گے, اب میں بچ نہیں سکتا کیونکہ میں نے صلیب کو اٹھایا ہے, تو استفنس کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور خدا باپ کی دائنی طرف خدا بیٹے کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. میرے بہنوں میرے بھائیوں, جو لوگ صلیب اٹھاتے ہیں ان کے لیے آسمان کھلتا ہے. جو لوگ صلیب نہیں اٹھاتے وہ زمین پر خادم ہو سکتے ہیں, وہ زمین پر مسیح کے شاگرد ہو سکتے ہیں, لیکن کیونکہ پاک کلام کے مطابق اگر کوئی یسوع مسیح کا یہ فرمان جو میرے یسوع مسیح نے کہا, میرے یسوع مسیح نے یہ فرمایا, اگر آپ پاک کلام میں سے مقدس پاک کلام میں سے اگر آپ متی رسول کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو پاک کلام میں ہم پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں مقدس لوکا طبیب کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 27ویں آیت میں, جو کوئی اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. یسوع مسیح نے مور اس بات پر کی کہ اگر کوئی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہیں آتا تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. اور ضروری ہے شاگرد کے لیے کہ وہ ہر روز یسوع مسیح کی صلیب کو اٹھائے. اس بات کو ذہن میں رکھیے میرے بہنوں میرے بھائیوں, یہ صلیب جو پرانے عہد نامہ میں سولی تھی, یہ گناہ کو, بدکاری کو,
दहशत गर्दी को, डकैतों को इसके ऊपर चढ़ाया जाता था, मुजरमों को इसके ऊपर चढ़ाया जाता था। लेकिन जिस सलीब की बात मेरा आपका यीशु मसीह करता है, वो सलीब विक्ट्री है, वो सलीब फतह का निशान है। और वो सलीब फतह कैसे है, जरा निकालिए यशायाह नबी का सहीफा। अगर हम पढ़ते हैं यशायाह नबी के सहीफे उसके 53 बाब को पढ़ते हैं तो फिर देखिए मेरे आपके मनज्जी ने यशायाह 53 बाब की 4-5वीं आयत में लिखा है, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल हुआ और हमारी बदकारी के बायस वो कुचला गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम क्या पा जाएं भाई। अब जब आप सलीब उठाते हैं, अब जब आप यीशु मसीह की इस सलीब को उठाते हैं, तो आप इस बात का फतह याबी का झंडा देते हैं कि मेरे ऊपर मौत जो है उसका कब्जा नहीं है। सलीब उठाने का मतलब यह है कि मैंने भी जैसे मेरे यीशु मसीह नासरी ने मौत और कब्र को फतह किया है, इसी तरह मेरे यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज अपनी सलीब उठाए। और सलीब उठाना इस बात की अलामत है कि मैं भी फतहमंद हूं। ये सलीब उठाना है। मैं जिस तरह मेरे यीशु मसीह फतहमंद था, इसी तरह मैं भी फतहमंद हूं। ये है मसीह के लिए सलीब उठाना। ये है जो आज हमारा मजमून है कि मेरे यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज अपनी सलीब जो है उसको उठाए। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, सलीब उठाना मसीह के लिए दुख उठाना है। अगर आप सलीब उठाते हैं, मसीह के साथ दुख उठाते हैं, नंबर 2 पर आप इस जमीन पर सलीब उठाने से मुराद है कि मैं इस जमीन पर गवाही देता हूं कि मैं फातेह हूं, मैं इस सलीब को उठाया है, मैं इस बात की अलामत हूं, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मैंने जब सलीब को उठाया है तो इस बात की गवाही है कि मेरे ऊपर मौत का कंट्रोल नहीं है। मैं अब जैसे पौलुस रसूल कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। ये है मसीह की सलीब को उठाना। और जो लोग मसीह की सलीब को उठाते हैं वो हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखते, जो सलीब को उठाते हैं वो पीछे नहीं देखते। और जो लोग सलीब उठाते हैं, जमीन पर मसीह के साथ दुख उठाते हैं, इस अंजील के लिए जो लोग दुख उठाते हैं, इस कलाम के लिए जो लोग दुख उठाते हैं, जो कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इस अंजील के प्रचार के लिए दुख उठाते हैं, इस किताब मुकद्दस के मुताबिक सलीब को उठाते हैं, तो मैं आज उनकी आपके सामने बरकत को भी रखना चाहता हूं। जैसे सलीब उठाना ये हकीकत है कि सलीब उठाना मसीह के साथ दुख उठाना भी है। ये हकीकत है। मैं इस बात से नकारी नहीं हूं कि सलीब उठाना सुख ही है। सलीब उठाना मसीह की तरह दुख उठाना है, मसीह की खातिर दुख आना जो है ये सलीब उठाना है। लेकिन मैं आज आपकी तवज्जो इस बात पर मेरे बहनों भाइयों देना चाहता हूं कि इसको ये ना समझिए कि मैंने सलीब उठाई है तो मैं दुख उठा रहा हूं, बल्कि मैं आपसे आज ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे पाक कलाम के मुताबिक अगर आप सलीब अपने सामने रखें, अगर आपके सामने सलीब हो, आप 2 लकड़ियों को जोड़ दें तो यह सलीब बन जाती है। लेकिन सलीब को अगर आप खड़ा कर दें, एक सलीब का हिस्सा नीचे है, एक सलीब का हिस्सा ऊपर जाता है और ये क्रॉस बन जाता है। और जब ये क्रॉस बन जाता है तो इसके चारे कोने जो हैं ये विक्ट्री का निशान देते हैं, ये फतह का निशान देते हैं। और मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस सलीब को उठाइए और इस बात का इस दुनिया में सबूत दीजिए कि मैं फातेह हूं, मेरा यीशु मसीह नासरी जो था वो फातेह है और मैं भी क्या हूं भाई,
फाते हूं, ये सलीब को उठाना है। और जब आप जमीन पर इस फतह का इश्तिहार देंगे, जब आप जमीन पर इस सलीब को उठाएंगे, मतलब आप यीशु के लिए दुख उठाएंगे, मतलब आप गवाही देंगे कि मेरे गुनाहों का कफारा यीशु ने सलीब पर दे दिया है। आप पलूस की मानंद बनेंगे, जैसे पलूस रसूल करंथियों के खत में कहता है, पहले बाब की 18वीं आयत में कहता है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए ये खुदा की कुदरत है। इस सलीब को खुदा की कुदरत समझकर इसको उठाइए। तो जब आप इस सलीब को खुदा की कुदरत समझकर उठाएंगे तो मैं वो रिजल्ट भी आपके सामने रखना चाहता हूं। जो लोग सलीब उठाते हैं, यानी मसीह के साथ दुख उठा रहे हैं, जो लोग इस गवाही को, विक्ट्री को दे रहे हैं, जो लोग फतहमंदी दे रहे हैं कि मैं फतहमंद हूं, मैं अगर पाकिस्तान में रहता हूं, मैं जमीन पर रहता हूं तो मैं फतहमंद हूं, सलीब उठाना फतहमंदी का निशान है, तो फिर जरा देखिए यीशु आपके बारे में क्या कहता है पाक कलाम में। मेरे साथ एक हवाले को जरा पढ़िए। कलाम खुदा में 2 तिमोथियुस का खत निकालें, उसका तीसरा बाब। कलाम खुदा में तिमोथियुस का 2 खत, उसका 3 बाब। जो लोग सलीब उठाते हैं, मतलब कि जो लोग मसीह के साथ दुख उठाते हैं, जो लोग मसीह के साथ दुख उठाते हैं, 2 तिमोथियुस उसका 2 बाब, उसकी 11वीं आयत, ये बात सच है कि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे, अगर हम उसके साथ दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ क्या करेंगे? ये सलीब की कुदरत है। मेरा यीशु मसीह नासरी जब इस जमीन पर आए, मेरे यीशु ने 3-3.5 साल मुनादी की। मेरे यीशु मसीह ने जब मुनादी की तो हम पाक कलाम में पढ़ते हैं, पाक कलाम के मुताबिक मेरे मसीह को मसलूब कर दिया गया, मेरे यीशु मसीह को सलीब दे दिया गया, और मेरे यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर मेरे आपके गुनाहों को, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की इंजील पहले बाब 29 आयत में कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह को उठाकर, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा कर लिए जाता है। तो जिस तरह यीशु मसीह ने सलीब उठाई और दुनिया के गुनाह उठाए, और आप पाक कलाम में से पढ़े, मसीह खुदावंद मर गया, मसीह खुदावंद सलीब पर उसने जान दी, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होता रहा। और जब मेरा यीशु 40 दिन तक शागिर्दों पर ज़ाहिर होता रहा, 40वें दिन मेरे यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, कोहे ज़ैतून के पहाड़ पर आओ, मैंने आसमान पर आज बाप के पास जाना है। तो मेरे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से यह बात की। मेरे यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार यीशु मसीह फाते है, और उसको आसमान और ज़मीन का अख्तियार दिया गया। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा था, मैंने सलीब उठाकर इस दुनिया का कफारा दे दिया है, मैंने फतह याबी का झंडा लहरा दिया है, मैंने आप लोगों को फतह याब बना दिया है। और इसलिए मेरे यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरा शागिर्द बनना चाहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो हर रोज़ क्या उठाए भाई? अपनी सलीब उठाए। और जैसे यीशु मसीह ने फतह याबी कहा, झंडा लहराया, और यीशु मसीह ने कहा मुझे आसमान ज़मीन का अख्तियार मिल गया, इसी तरह मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अगर आप मैं भी यीशु मसीह के साथ सलीब उठाएंगे, यानी मसीह की सलीब उठाएंगे, मसीह के साथ दुख उठाएंगे, जैसे हमने पाक कलाम में से पढ़ा, तो जब उसके साथ दुख उठाएंगे तो फिर यीशु के साथ मैं आप बादशाही भी कर सकेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर मैं आप इस सलीब को नहीं उठाएंगे, अगर मैं आप यीशु मसीह की सलीब को रख देंगे, मैं आपको एक बड़ा इजी सा तरीका सलीब उठाने का आज बताना चाहता हूं। सलीब उठाना, दुख उठाना है मसीह के साथ, सलीब उठाना मसीह की गवाही देना है,
सलीब उठाना इस बात को साबित करना है कि मैं मसीह का शागिर्द हूं, लेकिन आप किस तरह इस सलीब को अपनी जिंदगी में उठा सकते हैं। सलीब उठाना कोई मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर आप रात को सोते हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह की सलीब को उठा लिया है, जो लोग यीशु मसीह की सलीब को उठा लेते हैं, मतलब जो अहदो पैमान कर लेते हैं, मतलब जो लोग तौबा कर लेते हैं, कह देते हैं कि ऐ खुदावंद, क्योंकि तौबा ये है कि मैं आज के बाद गैर आईनी, गैर शरी, गैर खलाकी काम नहीं करूंगा। ये तौबा है। बपतिस्मा लेते हैं, मैं पुरानी जिंदगी को दफन करता हूं, मसीह के शागिर्द बन जाते हैं। और जो मसीह का शागिर्द बन जाता है, उसके लिए सलीब उठाना यह है, जो मसीह का शागिर्द है, सलीब उठाना यह है कि आप सारा दिन अपना कामकाज करें, लेकिन दुआ के बगैर ना सोए। जो लोग सलीब उठाते हैं वो एवरी डे दुआ करते हैं, वो एवरी नाइट दुआ करते हैं, वो हर वक्त दुआ करते हैं। ये है सलीब का उठाना। आप रात को सो जाते हैं, आपकी सुबह हो जाती है। जिन लोगों ने सलीब को उठाया है, जरा उनकी निशानी देखिए। जो लोग सलीब उठाते हैं उनकी निशानी ये है, आम लोग उठकर सुबह दुआ करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सलीब को उठाया है, जो मसीह के शागिर्द बन जाते हैं, आम लोग जो हैं वो रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं अपने काम के लिए। मिसाल के तौर पर आप रात को सोए, सुबह उठे, आपने मुंह हाथ धोया, आपने बहनों ने घर में झाड़ू दिया, आटा गूंदा, उसके बाद दुआ की। भाई लोग जो हैं इसी तरह उन्होंने मुंह हाथ धोया, घर का कोई काम किया, फिर दुआ की। ये सलीब उठाना नहीं है। सलीब उठाना क्या है? जो रात को सोता है, जिसने सलीब को उठाया है, वो सुबह दुनिया के कामों के लिए नहीं उठता, वो सबसे पहले दुआ करता है। मतलब कि वो सबसे पहले उठकर मुंह हाथ धोता है और वो सबसे पहले दुआ करता है। मतलब कि वो मसीह खुदावंद के लिए उठता है। ये है सलीब को उठाने वाले के हाल। ये है जिसने सलीब उठाई है। मतलब दुनिया काम के लिए उठती है, वो दुआ के लिए उठता है, वो इबादत के लिए उठता है, वो प्रस्तश के लिए उठता है, वो खुदा की हम्दो सना के लिए उठता है। तो इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं? अपने दोनों हाथ लहराइए भाई। क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? हालेलुया। क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? तो यीशु से प्यार क्या है? यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर क्या करेगा? यीशु मसीह से मोहब्बत ये है, यीशु मसीह से प्यार ये है कि उसके हुक्मों पर अमल करें। अब यीशु मसीह ने हुक्म क्या दिया? यीशु मसीह ने हुक्म ये दिया कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज अपनी क्या उठाए भाई? ये यीशु मसीह का हुक्म है, मेरा हुक्म नहीं। मैं मुनादी करने वाला हूं, ये मेरा हुक्म नहीं, ये यीशु मसीह का हुक्म है। जो लोग यीशु की सलीब को उठाते हैं, मसीह का हुक्म है कि जो मेरे पीछे आना चाहते हैं वो हर रोज अपनी सलीब उठाएं। और जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो हर रोज सलीब उठाता है, अगर हम अमाल की किताब को पढ़े, पलूस और सलास हैं जिन्होंने मसीह की सलीब को उठाया है। अमाल 16वें बाब में हम पढ़ते हैं, एक कम 40 दोनों लोगों को कोड़े लगे। एक कम 40 जब इनकी पेशानी पर कोड़े लगे, इन दोनों लोगों के पांव को काठ में ठोंक दिया गया और पहरेदारों को बिठा दिया गया। हम पाक कलाम में पढ़ते हैं कि लोग जो हैं, जो कैदी हैं वो सो रहे हैं, कैदी जो हैं वो नींद पूरी कर रहे हैं, लेकिन पलूस और सलास क्या करते हैं? ये खुदा की हम्द के क्या गा रहे हैं? सलीब उठाना है। दुख में भी खुदा के हम्द के गीत गाना। और जब इन्होंने खुदा की हम्द के गीत गाने शुरू कर दिए, इन्होंने सलीब उठाई थी। ये निशानी है उस शख्स की जिसने सलीब को उठाया है। ये उसकी निशानी है
کہ جب اس کے منہ پر تھپڑ مارے جاتے ہیں، یہ اس کی نشانی ہے جس نے صلیب کو اٹھایا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، وہ دوسرا بھی گال اس کی طرف پیش کرتا ہے جس نے صلیب کو اٹھایا ہے۔ میرے یسوع مسیح نے کہا کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی تیری داہنی گال پر تماچا مارتا ہے تو اس کے سامنے بائیں بھی کیا کر دے۔ یہ ہے مسیح کے خاطر دکھ اٹھانا، یہ ہے مسیح کے لیے صلیب اٹھانا، یہ ہے صلیب اٹھا کر چلنا۔ جیسے پولس اور سلاس صلیب اٹھا کر چلے تو ذرا اس کا رزلٹ دیکھیے، پاؤں کاٹ میں ہیں اور وہ حمد کے گیت گاتے ہیں تو عرش معلا پر ان کی آواز جاتی ہے، خدا آسمان سے فرشتے کو بھیجتا ہے، قید خانے کی نیوں جو ہے وہ ہل جاتی ہے اور پولس اور سلاس آزاد ہو جاتے ہیں، اور دروگا کہتا ہے بھائیو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، اور پولس سلاس کہتے ہیں توبہ کر، تو اور تیرا گھرانہ کیا پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ یہ صلیب فتح کا نشان ہے، یہ صلیب وکٹری ہے۔ میں نے آپ نے پاکستان میں اس فتح کو لے کر دوسرے لوگوں کے پاس جانا ہے، میں نے آپ نے اس صلیب کو اٹھانا ہے، اور جب میں آپ اس صلیب کو اٹھائیں گے، جب میں آپ اس صلیب کو اٹھائے رکھیں گے تو پھر میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، یہ نشانی ہے، یہ فتح کی نشانی ہے کہ میں بھی فتح یاب ہوں۔ میرے اوپر موت کا قبضہ، میرے اوپر موت کا قبضہ نہیں، یہ صلیب اٹھانا، یہ فتح مندی کا نشان ہے، یہ گواہی ہے ہماری دنیا کے لیے۔ تو اس لیے میں آج آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو صلیب اٹھانا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ! کتنے لوگ ہیں جو صلیب اٹھانا چاہتے ہیں؟ زوردار کلیپنگ یسوع کے لیے کیجئے جس کی آپ صلیب کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یسوع کی صلیب اٹھائیں گے تو پھر یسوع مسیح کی طرف سے بھی یہ حکم ہے، یسوع مسیح کی طرف سے بھی آرڈر ہے کہ میرے ساتھ وہ لوگ جو زمین پر صلیب اٹھاتے ہیں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ بادشاہی بھی کریں گے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، آئیں اپنے سروں کو جھکائیں۔